नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का सूत्र होता है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम। आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। आधार को अधिकरण कहते हैं। आधारो अधिकरणम। आधार को अधिकरण कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा सूत्र सप्तम्य अधिकरणे। सप्तम्य अधिकरणे। सप्तम्य अधिकरणे यानी कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। आधारो अधिकरणम। आधार को अधिकरण कहते हैं और सप्तम्य अधिकरणम। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कि इसका उदाहरण है वयम गृहे वसामः। वयम गृहे वसामः। वयम का अर्थ है हम सब, गृहे यानी कि घर में, वसामः रहते हैं। तो हम सब घर में रहते हैं। तो हम सब क्या हो गया? कर्ता, और रहना क्या हो गई? क्रिया। कहाँ रहते हैं? घर में। तो घर क्या हो गया हमारा? आधार। घर क्या हो गया? आधार। तो आधार में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। तो क्या हो जाएगा? गृहे। घर क्या हो गया? आधार। तो आधार में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। तो इसलिए हो गया गृहे। वयम गृहे वसामः। हम सब घर में रहते हैं। तो हम सब कहाँ रहते हैं? सप्तमी विभक्ति का सूत्र है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को, किसी व्यक्ति या वस्तु को विशेषता के आधार पर उत्कृष्ट या निकृष्ट बताया जाए। तो उस व्यक्ति और वस्तु में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति में से कोई एक विभक्ति होती है। तो यतश्च निर्धारणम, जिस व्यक्ति और वस्तु को विशेषता के आधार पर उत्कृष्ट या निकृष्ट बताया जाए, तो उस व्यक्ति या वस्तु में षष्ठी या सप्तमी में से कोई एक विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण है कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? कवियों की। तो कविषु में क्या होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। यदि वाक्य होगा कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः, तो कवि नाम में कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। बालकेषु रमेशः श्रेष्ठः। बालकों में रमेश श्रेष्ठ है। तो बालकेषु में होगी सप्तमी विभक्ति। बालका नाम रमेशा श्रेष्ठा, तो बालका नाम में होगी षष्ठी विभक्ति। पुस्तकेषु गीताम श्रेष्ठा। पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है। तो पुस्तकेषु में होगी सप्तमी विभक्ति। और पुस्तका नाम गीताम श्रेष्ठा, पुस्तका नाम में कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति में कौन कौन से सूत्र होते हैं? सप्तमी विभक्ति का सूत्र होता है आधारो अधिकरणम, यानी कि आधार को अधिकरण कहते हैं। सप्तम्य अधिकरणे च। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है सूत्र यतश्च निर्धारणम। तो जिस व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु को विशेषता के आधार पर उत्कृष्ट या निकृष्ट बताया जाए, तो उस व्यक्ति या वस्तु में षष्ठी और सप्तमी में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि कविषु है तो सप्तमी, कवि नाम है तो षष्ठी। पुस्तकेषु है तो सप्तमी, पुस्तका नाम है तो षष्ठी। बालकेषु है तो सप्तमी और बालका नाम है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।